बीते दिन खूंटी की सभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पीओके को लेकर बयान दिया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसे भारत हासिल करके रहेगा। वहीं गृह मंत्री ने कांग्रेस के नेता मनीष शंकर अय्यर के बयानों का भी अपने भाषण में जिक्र किया था। इसके बाद कांग्रेस गृह मंत्री से सवाल कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोगों को देश को ये भी बताना चाहिए कि पुलवामा हमला कैसे हुआ और चीन के द्वारा जो भारत का जमीन कब्जा किया जा रहा था, सियाचिन का हिस्सा भारत का है, जिसमें चीन अपना जमीन बताते हुए सैकड़ों किलोमीटर अपने कब्जे में ले ली है। उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को देश की आवाम को बताना चाहिए कि पाक अधिकृत कश्मीर तो हमारा है ही, लेकिन ये भी मामला देशवासियों को जानना चाहिए कि वही कश्मीर के इस बयान पर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जैसे कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री पीओके को भारत में शामिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। समय लग सकता है, लेकिन मन में इच्छा प्रगाढ़ हो तो जो भी उसके लिए करना हो तो करेंगे। लेकिन कांग्रेस जिसके कारण पीओके चला गया, अगर उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मा दे दिया होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। पीओके को कांग्रेस ने गिफ्ट कर दिया था। देखते नहीं है कि कांग्रेस नेता मणि शंकर अय्यर जी पाकिस्तान में जाकर बोलते हैं कि उन्हें हटाओ, हमें बनाओ, और जब गृह मंत्री जी पीओके हमारा है तो इनके सीने में दर्द होती है, सीने पर सांप लौटता है। धन विशेष का वोट पाने के लिए ये कांग्रेसी या उनके साथी दल पाकिस्तान का रट लगाते हैं। इनके सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। देखिए, मुझे ये लगता है कि अब मुद्दा विहीन हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जिस मणिशंकर अय्यर की ये बात कर रहे हैं, वो उनका पुराना वीडियो को इन लोगों ने पुनर्जीवित किया है। और मणिशंकर अय्यर आज के डेट में वो पार्टी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। और जहाँ तक पीओके का सवाल है तो वो हमारा है, इससे कहाँ इनकार है किसी को। लेकिन पुलवामा भी हमारा है, सियाचिन भी हमारा है। तो इस पर गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए कि पीओके हमारा है, वो तो ठीक है वोट बैंक के लिए, लेकिन पुलवामा की घटना पर खामोश क्यों? सियाचिन की घटना पर खामोश क्यों? चीन हिंदुस्तान में प्रवेश कर रहा है, घर बना रहा है, और प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि चीन आया ही नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पे ये सब वोट बैंक की राजनीति चल रही है भाजपा की, लेकिन जनता इसका मुकम्मल जवाब देगी। देखिए, चाहे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे आदरणीय रक्षा मंत्री जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, ये बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं कि जैसे कश्मीर से धारा 370 समाप्त किया, 35 से समाप्त किया, उसी प्रकार से पीओके को भारत में शामिल कराना है। ठीक है, समय लग सकता है, लेकिन मन में इच्छा प्रगाढ़ हो और उसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग जिनके कारण पीओके चला गया, यदि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल को कश्मीर का जिम्मा दिया जाता तो आज पीओके भारत में रहता, ये समस्या ही नहीं आती। लेकिन समस्या तो यहाँ है कि नेहरू जी ने अक्साई चीन जो कहा जाता है वो सारा चीन को दे दिया। उसी प्रकार से पीओके, गिलगिट, ये सारा जो है ये तो कांग्रेस ने दिया है ना, ये गिफ्ट कर दिया। अरे भाई, सीधी सी बात है, इन कांग्रेसियों को क्या लेना देना? ये तो बंटवारा देश का इसलिए होने दिया कि इन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना था नेहरू जी को, अन्यथा देश का बंटवारा नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि मनीष शंकर अय्यर देखते नहीं, पाकिस्तान में जाकर बोलते हैं कि उन्हें हटाओ, हमें बनाओ। इन्हें पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेम है, और इसी कारण जब गृह मंत्री जी बोलते हैं पीओके हमारा है, तो इनके सीने में दर्द होती है, सीने पर सांप लौटती है। इन कांग्रेसी और इनके साथ जुड़े हुए जितने भी दल वाले हैं, ये सारे के सारे तुष्टिकरण वाले लोग हैं। एक धर्म विशेष का वोट पाने के लिए ये पाकिस्तान का रट लगाते हैं, तभी तो इनकी सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। समस्या यहाँ है, ये भारत का खाते हैं और दूसरे देश का गुण गाते हैं। तो ऐसे लोगों को जनता
बेहतर ढंग से सबक सिखाने का काम करेंगे।